अस्सलाम वालेकुम। ये पूछ रहे हैं कि स्पेन में होमोलोगासियोन का प्रोसीजर क्या है। मतलब आपने अपने मुल्क में स्टडी की हुई है और स्पेन में आके या तो अपनी डिग्री को आप चेंज करवाना चाहते हैं या स्पेन में आप और स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपकी पिछली जो डिग्री होगी वो यहाँ पहले होमोलोगा होगी, फिर ही आपको यहाँ स्टडी करने का मौका मिलेगा अगर आपकी एज 16 साल से ऊपर है तो इसके लिए दो मुख्तलिफ कैटेगरीज कह लें आप या रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपने अपने मुल्क में पाकिस्तान इंडिया में जो स्टडी की हुई है वो यूनिवर्सिटी लेवल की है और उसकी आपके पास डिग्री भी है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो डिग्री होगी वो ऐसे डायरेक्टली जो है ना वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री के साथ आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास स्पेनिश का B2 लेवल होना चाहिए। अगर जब तक आपके पास स्पेनिश का B2 लेवल नहीं है आप अपनी डिग्री होमोलोगासियोन के लिए जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास B2 है तो आपने अपने मुल्क से अपनी जो डिग्री है वो लेके आनी है और उसके साथ जो यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकातो दे नो तासीस से कहते हैं मार्क्स शीट जो होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है किस किस सब्जेक्ट में आपने कितने कितने मार्क्स लिए और उसमें कितनी दुरासियों थी, मतलब उसका दौरानिया कितना था उस सब्जेक्ट का। तो ये दोनों जो आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने अगर पाकिस्तान की बात करें तो HEC से आपने इसको करवाना है, अटेस्ट करवाना है, उसके बाद फॉरेन ऑफिस से करवाना है, उसके बाद आपने करवाना है जो पाकिस्तान में स्पेन की एम्बेसी है वहाँ से। इन तीनों जगहों से अटेस्ट करवा के आपने स्पेन ला के उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के साथ आपने जो B2 का सर्टिफिकेट है वो साथ लगा के ऑनलाइन आप ये अपनी होमोलोगासियोन जमा करवा सकते हैं अगर आपकी ये मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी हैं। और जब आप जमा करवाएंगे, पहले बहुत ज़्यादा इसमें देर लग जाती थी, अब कुछ अरसा से पिछले साल अक्टूबर से शायद ये जो 6 महीने का उन्होंने टाइम लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी चीज़ का जवाब दे दिया जाएगा। पहले दो साल 3 साल तकरीबन लग जाते थे, उसका जवाब नहीं आता था। बहरहाल ये इसमें मेन रिक्वायरमेंट या मेन रुकावट जो मैं समझता हूँ वो B2 की है। तो इसलिए अगर आपका इरादा स्पेन आने का है, अभी आप स्पेन नहीं आए, तो पाकिस्तान से ही स्पेनिश की तैयारी शुरू कर दें। अब ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आप YouTube पे लिखें होमोलोगेशन या होमोलोगासियोन उर्दू स्पेन या होमोलोगासियोन डिग्री उर्दू स्पेन लिखेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने किस तरह से ये अप्लाई करना है। तासा ऑनलाइन ही तासा अप्लाई पे करना होता है और पे करने के साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं, जमा करवा देने थे। तो ये प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री का। बाकी अगर आपके पास अपने मुल्क की मैट्रिक की सनत है आपके पास, तो उसको भी आपने सेम ही तरह से करना है। ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा ये कि आपने ये वेट नहीं करना कि वो आपकी जो होमोलोगासियोन है वो पास होगी तभी आपने आगे जाके कुछ स्टडी करना है। मतलब अगर आपके पास अपने मुल्क की बाचिरातों की मतलब FA की जो सनत है या इसकी मैट्रिक की है, तो आप वो यहाँ लेके आएँ। यहाँ लेके जब मतलब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से आपने जो बोर्ड की टेस्टेशन होती है वो करवानी है, उसके बाद फॉरेन ऑफिस से कराना है और स्पेन एम्बेसी से, तीनों जगहों से करवा के यहाँ लेके आना है आपने और उसको ट्रांसलेट करवा लेना है। जब आप ट्रांसलेट करवाएंगे उसके बाद आपका जो, क्योंकि हर सूबे का अपना अपना जो इसका एजुकेशन का ऑफिस होता है, तो कौंसेखरिया दे एजुकेशन आपकी जो भी होगी वहाँ जाके आप ये जमा करवा सकते हैं या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन मतलब फ़ाइल वगैरह आपकी ये जो सोलिसिट है वो रेगिनार होगी, लेकिन जमा जो सबमिट जो करवाना है वो आपने ऑफिस जाके ही करवाना है। आपके नज़दीक आप सर्च कर लें गूगल पे कौंसेखरिया दे एजुकेशन, और अगर आप बार्सिलोना में तो बार्सिलोना लिख दें, मैड्रिड में मैड्रिड लिख दें, लोग्रोनी में लोग्रोनी लिख दें, तो जो भी होगी वहाँ आपने वो जो आपकी एप्लीकेशन होगी सोलिसिट्यूड होगी वो सारी फिलअप जो आपने ऑनलाइन की है वो आपने प्रिंट करके लेके जानी है। साथ में अपनी जो आपकी सनत है पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आपने अटेस्ट करवाई हुई है, ट्रांसलेट भी करवाई हुई है वो, और जो मार्क शीट पता नहीं आप वहाँ पे सनत के साथ मिलती है या नहीं, लेकिन अगर मिलती है तो वो भी आप साथ ही करवा लें, उसका मुझे श्योर नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ सनत है तो वो अकेली आपने करवा के तो कौंसेखरिया दे एजुकेशन आप लेके जब जाएंगे वो उसके ऊपर स्टंप लगा देते हैं कि हमने ये जमा कर लिए। जो वो रेस्क्वार्डो आपको वापस देंगे, उस रेस्क्वार्डो के साथ आप
यहाँ पे मतलब हर उस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं जिसके लिए यहाँ स्पेन में मैट्रिक लाजमी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैट्रिक अगर आपके पास है तो आप ग्राडो मेडियो में दाखिला ले सकते हैं। ग्राडो मेडियो एक डिप्लोमा टाइप होता है जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें किसी भी जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल फैमिलीज़ हैं उनमें से किसी एक कोर्स आपने जो एलेक्ट किया हो उसके बारे में 2 साल का आपको कोर्स करवाया जाता है। दूसरा, अगर आपके पास मैट्रिक है तो आप बाचीरा तो कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 11वीं और 12वीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप उस रेसगुआर जिसके ऊपर वो स्टंप लगा के आपको देते हैं उसके साथ दोनों में से किसी में भी आप दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं आती, सिफर है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप ये सारा प्रोसीजर करें। ये सारा प्रोसीजर उन लोगों को ही करना चाहिए, या तो वो जो पाकिस्तान में रह के स्पेनिश की थोड़ी बहुत क्लासेस लेते रहे हैं, या यहाँ आके जो जितना भी टाइम उनको मिला उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है कि कम से कम वो उनको समझ आ जाती है, वो अपने आप को क्लास में डिफेंड कर सकते हैं। तो इस केस में लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने डिप्लोमा देना ही देना है, सिर्फ आपने अपनी जो सनत है वही जमा करवानी है, ट्रांसलेट और टेस्ट हुई और तासा पे करके रेसगुआर्दो के साथ आपको दाखिला मिल जाएगा ग्राडो मेडियो या ग्राडो सुपेरियोर में। पर्सनली मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जितने भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं 16 साल से अगर एज उनकी ज़्यादा है, बेशक उन्होंने अपने मुल्क में 12वीं भी की हुई है, लेकिन मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ अगर उनका यहाँ आके आगे पढ़ने का इरादा है और वो टाइम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो मैट्रिक की जो सनत है उसको जो ओमोलोगार करवाएं, मतलब उसको उसकी कॉन्वालिदासियोन करवाएं, और करवाने के बाद यहाँ अगर वो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो बाचीरातो में दाखिला लें, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप बाचीरातो की अपनी सनत जो है ना वो ओमोलोगार करवाएं और उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा लेवल होता है उतनी स्पेनिश की आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, बजाय यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाने के आप अपनी जो सनत है आपकी मैट्रिक की उसे ओमोलोगार करवाएं और ग्राडो मेडियो कर लें बेशक, या बाचीरातो फर्स्ट ईयर में आप जाएं, 11वीं में जाएं, क्योंकि जब आप 11वीं और 12वीं करेंगे उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप वहाँ पे आसानी से अपनी पढ़ाई जो है ना वो कर सकेंगे। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आपके मार्क्स इतने नहीं होने कि आपको अपनी मर्ज़ी का कोर्स जो है ना वो मिल जाए, लेकिन 11वीं और 12वीं करने के बाद आपके हाथ में होता है कि आपके पास कितने मार्क्स हैं और आप अपनी मर्ज़ी से किस कोर्स में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अल्लाह हाफिज़।